रहीम क्लास हफ्तम मज़मून तर्जमातुल कुरान पारा नंबर 3 आयत नंबर भी 3 यानी हम आयतल कुर्सी का तर्जमा पढ़ रहे हैं। आयतल कुर्सी के दूसरे हिस्से में हैं हम, तकरीबन 4 हिस्से इसके बनते हैं। दूसरे हिस्से में हैं, दूसरे हिस्से में मैं शायद ज़्यादा आप लोगों के लिए आयत थोड़ा आगे भी हिस्सा लिखता, लेकिन यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है अक़ीदे के लिहाज से। मैं चाहता हूँ कि आपको अभी से उसके बारे में भी इल्म हो। बेटा यहाँ आप दुनिया की दीगर मालूमात सीख रहे हैं, जहाँ ये अकायद का सही होना भी ज़रूरी है कि नहीं है, और हमें पता होना चाहिए, तवज्जो मेरी तरफ बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये अकायद क्या चीज़ें। तो ये मेरा बेटा अक़ीदे का पॉइंट दरमियान में आ गया, तो मैं कुरान पाक से वो अक़ीदे की बात भी वजाहत करता चलूँ। पहले मैं तर्जमा आपको बता देता हूँ और अक़ीदे की बात मैं बाद में बात करता हूँ। वाह और माँ जो फी में अर्द, यानी मैंने सिर्फ आज लफ्ज़ कौन सा लिखना है, अर्द। हर रोज़ अब मैंने ये सारे अल्फाज तो नहीं लिखने ना, आप लोगों को मेरा बेटा बार बार ये लफ्ज़ लिखने की वाओ और ला नहीं, ये लफ्ज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सिर्फ आज यही लफ्ज़ लिखा, अर्द। अर्द मेरा बेटा क्या होता है, ज़मीन। क्या होता है, ज़मीन। अर्द क्या होता है, ज़मीन। पहले हमने देखा इसके पिछले हिस्से में आयतल कुर्सी में बताया जा रहा था कि जो कुछ आसमानों में है वो किसका है, और जो कुछ ज़मीन में है वो किसका है। यही मेरा बेटा उसका अगला हिस्सा था। मन ज़ल्लज़ी, मन कौन है, मन का मानी होता है कौन, जो मन, मन कौन, ज़ल्लज़ी कोई एक शख्स, कौन है वो शख्स, अल्लज़ी शख्स। ये क्या है अल्लज़ी, नाउन प्रोनाउन वर्ब, और वो जो हम इसम की एग्ज़ाम ग्रामर में पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर मेरा बेटा इन चीज़ों की वजाहत मौजूद है। वहाँ पे अगर आप लोग आज भी ग्रामर के टाइम पे आ गए थे, इंशाअल्लाह लजीज़ कल ग्रामर का पीरियड होगा पग। आगे मेरा बेटा जी हमारे पास यशफ़अ, ये लफ्ज़ नया है आप लोगों के लिए, यशफ़अ, अगरचे कि आप इसे भी ज़िंदगी में कई बार सुन चुके हैं। ये है शफ़ाअत। क्या है, शफ़ाअत। शफ़ाअत इंदहू, इंदहू उसके यहाँ, इंदहू उसके यहाँ, उसके यहाँ, इल्ला मगर, इल्ला मगर, बिइज़्नी, बिइज़्न, इज़न, इज़न, इज़न क्या होता है, इजाज़त। क्या होता है, इजाज़त। अब मेरा बेटा ये लफ्ज़ी मानी मैंने आपको लिखवा दिए। अब इसके आगे जो अक़ीदे की बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बेटा देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र मौजूद हैं, है ना। कई नामों से हमारे इस्लाम के अंदर हम मुसलमान कई तबक़ात में तकसीम हो चुके, जैसे कि अहले सुन्नत का तबका बन गया, फिर इसके अंदर अहले सुन्नत के अंदर भी कोई कई इसके अंदर भी मेरा बेटा जो है तबक़ात, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस खित्ते में हम रह रहे हैं अहले सुन्नत ही हैं, इसमें कोई नई चीज़ हमारे यहाँ इधर नहीं है। दूसरा तबका हम नाम जानते हैं अहले हदीस, पहले जिनको हम लफ्ज़ वहाबी से मुखातिब किया करते थे या जानते थे, बाद में उनको अहले हदीस कहा गया, और अहले तशय्युअ। ठीक है, इस तरह मेरा बेटा इस्लाम पारा पारा हुआ। लेकिन मेरा सवाल है बेटा, कुरान किसका मुख्तलिफ है? अहले सुन्नत का कोई नया कुरान है, अहले हदीस का कोई नया कुरान है, अहले तशय्युअ का कोई नया कुरान है? नहीं, कुरान सबका एक है। जब सबका एक है तो सीधी सी बात है, आओ इसका तर्जमा कर लेते हैं। नुक्ता मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, एक मकतबा फ़िक्र का एक बड़ा ख़याल था भी, शायद अभी भी हो, आजकल वैसे इतना ज़ोर या स्पीकरों में या वो चीज़ें में नहीं मिलती, लेकिन था। क्या था, एक सोच थी कि अल्लाह के सिवा कोई रोज़े क़यामत शफ़ाअत नहीं करेगा, यानी अल्लाह के बग़ैर कोई बंदा भी अल्लाह के यहाँ शफ़ाअत नहीं करेगा, यानी किसी को ये हक़ हासिल नहीं होगा कि वो खुदा की बारगाह में ये कहे कि या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, या ये मेरा मुरीद है, या ये मेरा पैरोकार है, तो या अल्लाह इसको बख्श दे। ऐसा कुछ नहीं है। एक सोच ये थी कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोच थी कि ऐसा, लेकिन कुरान पाक ने इसको रद्द किया बेटा। कुरान पाक ने कहा नहीं, मन ज़ल्लज़ी कौन है जो
यशफ़उ शफ़ाअत करे इंदहू अल्लाह के यहाँ, यानी अल्लाह के यहाँ कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता। बोलो मुँह से, ज़ोर से बोलो बेटा, अकीदे की बात है ताकि आप पुख्ता हो जाएं इस बात पर। बोलो ज़रा, अल्लाह के यहाँ कोई भी, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे, अल्लाह के यहाँ कोई भी शफ़ाअत, फिर से बोलिएगा ज़रा, आगे क्या लिखा है कुरान ने? फरमाया इल्ला बिइज़्नी, मगर जिसे वो इजाज़त दे दे, जिसे वो इज़्न दे दे, वो शफ़ाअत कर सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? भाई ये सच है कि अल्लाह के यहाँ कोई किसकी मजाल के दम भरे, कोई बंदा दम नहीं भर सकता, यानी ऊंचा सांस भी नहीं ले सकता, उसकी शाने है। लेकिन मेरा बेटा अल्लाह ने खुद ही कुरान में फरमा दिया, आयतुल कुर्सी इस बात के ऊपर मेरा बेटा दलील है कि इल्ला बिइज़्नी, जिसको वो इज़्न देगा वो शफ़ाअत करेगा। वो शफ़ाअत है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे, ठीक है। और हमारे मेरा बेटा जो औलिया अल्लाह हैं जिनके साथ आप वाबस्ता हैं, अल्लाह उनको इज़्न देगा और वो उस इज़्न के तहत हमारी सिफारिश करेंगे। ये याद रहे, ऐसा नहीं है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत नहीं करेंगे या औलिया अल्लाह हमारी शफ़ाअत नहीं करेंगे। बेटा ये देखें, एक और इसके ऊपर मैं दलील देता जाता हूँ आपको। आप लोगों को नमाज जनाजा याद है? नमाज जनाजा बच्चों की जो अलग दुआ पढ़ते हैं हम, जो एक बड़ा नौजवान फौत हो तो उसकी दुआ अलग पढ़ते हैं, और जो बच्चा फौत होता है तो उसकी दुआ अलग पढ़ते हैं। उसमें एक लफ्ज़, अब बच्चों की दुआ में एक लफ्ज़ पढ़ते हैं मुशफ़्फ़ा। क्या लफ्ज़ पढ़ते हैं? मुशफ़्फ़ा। बच्चों की दुआ में, नाबालिग बच्चों की दुआ में मुशफ़्फ़ा, मुशफ़्फ़ा या मुशफ़्फ़ा, यानी लड़के के लिए आहा और लड़के के लिए आ, मुशफ़्फ़ा। अब ये मुशफ़्फ़ा का मतलब क्या है? मेरी सिफारिश करने वाला। भाई एक छोटा सा बच्चा अगर वो तुम्हारी सिफारिश कर सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफ़ाअत क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये मेरा बेटा अकीदे की एक बात थी जो बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, तो वो मैंने आप लोगों को मेरा बेटा समझा दी। तो बराए करम इस तरह के ये तर्जमा पढ़ने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है हमारा? ताकि हमारे ये जो इख्तलाफ अकायद के इख्तलाफात हैं ये फिनिश होकर कौम एक हो जाए। क्या हो जाए? कौम एक हो जाए। भाई सुन्नी शिया वाबी क्यों हैं? इन अकायद की वजह से ही ना। कोई कहता है जी कि शफ़ाअत करेगा, कोई कहता है शफ़ाअत नहीं करेगा। अब भाई ना मेरी पकड़ो ना अपनी पकड़ो, बात पकड़ो कुरान पाक की, ना अपनी मनवाओ ना मेरी मानो। किसकी माननी चाहिए? कुरान पाक की तो माननी चाहिए। जब कुरान कह रहा है यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कि शफ़ाअत वो करेगा जिसको अल्लाह ताला इज़्न देगा, तो अब इस पर किसी को इख्तिलाफ़ करना चाहिए। अगर फिर भी कोई कहे नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा कहे तो वो किससे इनकार कर रहा है? मेरी बात से तो नहीं कर रहा, वो किससे इनकार कर रहा है? जो कुरान पाक का मुनकर है उसको हम इस्लाम में कैसे कह सकते हैं? फिर उसको हम काफिर ना कहें तो क्या कहें? और भाई जो कुरान का भी इनकार करे फिर उसको भी हम काफिर ना कहें, वो तो फिर काफिर है। जब मेरा बेटा कुरान कहता है कि जिसको अल्लाह इज़्न देगा वो शफ़ाअत करेगा, और जो मेरा बेटा जी कुरान का भी इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से भाई खारिज होने में उसको कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे जितने भी वो कम्युनिज़म किस्म की सोच हो, वो जनाब आपकी जो है वो फ्रीडम हो या आपकी पीस वाली सोच हो या जो भी सोच हो, नहीं, कुरान का इनकार का मतलब कुफ्र है। बस हम ये नहीं कहते कि हम वाबियों को काफिर कहते हैं, शियों को काफिर कहते हैं, सुन्नियों को काफिर कहते हैं, नहीं, हम किसी को काफिर नहीं कहते। पर कुरान के इनकार वाले को तो हम मुसलमान नहीं कह सकते। कह सकते हैं भाई जो कुरान का इनकार करे उसको तो मुसलमान नहीं कहा जा सकता ना। इसमें कोई शक है? कोई शायबा कुरान पाक की तो एक ज़ेर ज़बर का इनकार करने वाला भी काफिर है। तो मेरा बेटा इससे इनकार नहीं किया जा सकता इल्ला बिइज़्नी। अल्लाह ताला जिसको इज़्न देगा वो ज़रूर शफ़ाअत करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये अकीदा की बात थी, ये पूरी बात आपने अकीदा की नीचे अपने होमवर्क के नीचे ये लिख के लानी है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर।